हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ना। देखिए, फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आप एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाते हो। इसे आप एक बार बनाते हो और नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करवा सकते हो। इससे क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी होता है। मतलब आपने प्रोग्राम को एक बार लिखा और इसको नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करवा सकते हो, तो इसी को आप बोलते हो कोड रीयूजेबिलिटी। साथ ही में कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। आपको बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है, बहुत कम लाइंस में आपका काम हो जाता है। साथ ही में प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह बहुत सारे एडवांटेज हैं। फंक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, यूजर डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो हम बनाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम फंक्शन नेम क्या रखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने सपोज सम रख लिया, मल्टीप्लाई रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो। जो सिस्टम डिफाइंड होते हैं वो आपको पहले से ही बना के दे दिया गया है, इसे सिर्फ आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मेन मेथड यूज किया है, प्रिंटफ यूज किया है, स्कैनफ यूज किया है, तो ये सारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। सी लैंग्वेज में बेसिकली हमें चार तरह के कंडीशंस पढ़ने हैं। इससे आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाएगा। साथ ही में जब आप कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये काफी हेल्प होने वाली है। तो हमारे चार कंडीशन है, नो टेक नो रिटर्न। इसी को आप बोलते हो टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये सुनने में हल्का अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम करोगे तो ये काफी सिंपल है। सेकंड कंडीशन है टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। थर्ड है आपका टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, और फोर्थ है आपका टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। तो ये चार कंडीशन हमें वन बाय वन देखने हैं। फंक्शन को आप कैसे बनाते हो, पहले आप फंक्शन नेम लिखते हो, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है सम मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको रिटर्न टाइप लेना होता है। रिटर्न टाइप में बेसिकली आप डेटा टाइप लिखते हो। जब आप फंक्शन बनाते हो तो यहाँ से कभी कभी आपको कुछ रिटर्न करवाने की जरूरत पड़ती है, तो किस तरह का डेटा आप रिटर्न करवा रहे हो वही यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। और साथ ही में ब्रैकेट में आपको पैरामीटर लेना पड़ता है। तो पैरामीटर आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। जब आप पैरामीटर नहीं लेते हो तो उसी को आप बोलते हो टेक्स नथिंग। जब पैरामीटर को आप लेते हो तो उसी को आप बोलते हो टेक समथिंग। जब आप कुछ रिटर्न करवाते हो तो उसी को आप बोलते हो रिटर्न समथिंग, और जब आप कुछ भी रिटर्न ही कराते हो तो आप बोलते हो रिटर्न नथिंग। तो ये होता है आपका फंक्शन बनाने का तरीका। तो जब आपने फंक्शन बना दिया उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना होता है और यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह लिखना होता है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। और साथ ही में आपको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना होता है। तो ये आपका सिंटेक्स होता है। और ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो उसके लिए तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। एक हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन जो कि आपने यहाँ पे बनाया है। सेकंड हो गया आपका फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल हमेशा मेन मेथड में बनाते हैं। जो आप फंक्शन बनाते हो वो मेन मेथड के बाहर बनाते हो, इसे आपको कॉल करना होता है, तो वो आप मेन मेथड में करते हो। और मेन मेथड में उसी नाम से फंक्शन कॉल होता है जिस नाम से आपने बनाया है। सपोज आपने यहाँ पे सम नाम से फंक्शन बनाया है तो सम नाम से वो कॉल होगा। तो पहला हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, सेकंड हो गया फंक्शन कॉल जो कि आप मेन मेथड में करवाते हो, और लास्ट में हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल के लिए हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।